हेलो एंड वेलकम टू UIDHTML गाइस। तो हम पहुंच चुके हैं एपिसोड नंबर 49 में, जो कि है मेटा सर्विस का पार्ट 2। जैसा कि आपने एपिसोड नंबर 48 में जाना कि हम कैसे मेटा सर्विस को इस्तेमाल करते हैं, उसके 7 मेथड्स थे। कैसे हम ऐड टैग, गेट टैग, ऐड टैग्स, गेट टैग्स, अपडेट टैग, ये सब कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में जाना। लेकिन यहाँ क्या सीन है, हम यहाँ कोड रीयूजेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। कैसे हम बहुत कम कोड लिख करके इन मेटा टैग्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जान सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम कोड में और वहाँ एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं कि कैसे इस चीज़ को हम गेट कर सकते हैं। ओके, तो हम पहुँच चुके हैं पिछले कोड में। तो हम यहाँ देख रहे हैं, ये सारा चीज़ हमने बताया था। प्लीज़ देख लीजिए वीडियो को, क्योंकि इसी का ये नेक्स्ट वीडियो है ना, इसलिए। तो अब क्या सीन है, ज़रा देखिए एक सेकंड के लिए। अगर हमारे पास किसी वेबसाइट में 50 पेज है, तो 50 पेज पर अगर हमको मेटा टैग लगाना होगा, तो ये फंक्शन है, इसको हमें बार बार रिपीट करना पड़ेगा। राइट, रिपीट द रिपीट। तो वो चीज़ क्या है कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा पैथेटिक हो जाएगा और हमें मेटा टैग को यहाँ इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो क्यों ना अब ऐसा काम करें जो हम इस चीज़ को डायनेमिक कर दें। ओके, ये अभी स्टैटिक है, डायनेमिक कर दें। तो डायनेमिक कैसे करेंगे? तो हम हेल्प लेंगे एंगुलर राउटर का मदद। राउटर क्या, जहाँ पर हम राउट डिफाइन कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम कुछ ऐसा चीज़ पास करें जिसको हम एक्सेस कर सकें उस कंपोनेंट में जिसके ऊपर ये राउट लगाया गया है। तो ये हमें एक प्रॉपर्टी देता है जो कि है डेटा। आप सोचेंगे यहाँ पर कि हम मेटा डाल करके अब काम करना शुरू कर देंगे, नहीं। टाइटल तो टाइटल डाल दिए, नहीं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक हमें देता है प्रॉपर्टी, वो है डेटा। जब डेटा को क्लिक करते हैं तो ये एक्सेप्ट करता है एक ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट में क्या है कि आप यहाँ पर जो भी चीज़ देना चाहें मेटा टैग का, वो सारा चीज़ आप यहाँ दे सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ दूँ डिस्क्रिप्शन, मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दिया और इसमें लिखता हूँ वेलकम टू लॉगिन पेज, ये डाल दिया, वेलकम टू लॉगिन पेज, सिंपल ये डाल दिया। ओके, ठीक है। अब इसी के साथ साथ मैं क्या करता हूँ, कीवर्ड्स डाल देता हूँ, कीवर्ड्स। ये जब कीवर्ड्स डाल दिया तो आप इसमें डाल दीजिए uidhtml.com, उसके बाद एंगुलर 17 ट्यूटोरियल्स, ऐसे डाल दीजिए। तो आप अपनी मर्जी से सारे राउट पे डाल सकते हैं। अभी एग्जांपल के तौर पे हमने सिर्फ लॉगिन पेज कर लिया। ओके, अब इसी को हम क्या करेंगे, तो आप ये डेटा को एक्सेस तो करना पड़ेगा ना, ऐसे तो नहीं आएगा नहीं। तो हम चलते हैं लॉगिन कंपोनेंट पे। जब लॉगिन कंपोनेंट पे हम जाएंगे, ऑल्ट से क्लिक करके पर भी जा सकते हैं। तो उसको एक्सेस करने के लिए हम राउटर की मदद लेंगे। अभी ये सब कुछ भूल जाइए, ठीक है, सब कुछ हम राउटर की मदद लेंगे। तो राउटर के लिए हमें राउटर को इंजेक्ट करना पड़ेगा इस जगह पर। तो चलिए एक वेरिएबल बनाते हैं, प्राइवेट राउटर। एक अपने ABCD कुछ भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, बट नाम तो सेम होना चाहिए तो अच्छा रहता है। राउटर ऐसे डाल दिया और इसको हम इंपोर्ट करते हैं एंगुलर राउटर के थ्रू से, एक्सप्रेस से नहीं, ध्यान रखिएगा। ये हमारा इंपोर्ट हो गया। अब इस राउटर में हमें डेटा कहाँ से मिलेगा, वो जो डेटा इधर पास किए थे ऐप राउट से, ये कहाँ से मिलेगा? ये मिलेगा हमें राउटर के स्नैपशॉट से। तो कैसे, आप राउटर लिखिए। देखिए, आप दिस डॉट राउटर भी कर सकते हैं, राउटर भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब ये जो राउटर है, ये इसका लोकल वेरिएबल हो गया कंस्ट्रक्टर का। तो ये हमें मिलता है राउटर के इवेंट्स के अंदर में। याद है इवेंट्स के बारे में हमने बताया था कि 17 इवेंट्स होते हैं राउटर के अंदर में, वो जब स्पिनर लगाए थे। हाँ, अगर नहीं देखे तो प्लीज़ जाके वो वीडियो देख लीजिए। मुझे इस एक्सप्लेन किया था कि हमारा वो पैकेज के अंदर में कैसे वो 17 इवेंट्स हैं वहाँ पर। ओके, तो एक और चीज़, इससे पहले कि इवेंट्स को हम, अगर मैं इवेंट्स लिख दूँ यहाँ पे, इससे पहले कि इवेंट्स के बारे में आगे जाए, तो इवेंट हमें मेटा डेटा कब दिखाना चाहिए? मेटा डेटा तब दिखाना चाहिए जब हम उस पेज पर पहुँच जाए। तो वो पेज पर कब पहुँचेंगे? जब हमारा नेविगेशन एंड हो जाएगा, तब ना। क्योंकि अब नेविगेशन स्टार्ट हुआ है और मेटा टैग ऐड कर दें और किसी ने ब्राउज़र का वो क्या कहते हैं, कैंसिल बटन प्रेस कर दिया, तो फिर क्या होगा, मेटा टैग तो अपडेट हो जाएगा उस केस में। तो नेविगेशन एंड पे हम जाएंगे और वहाँ कोशिश करेंगे कि मेटा टैग को ऐड करें। ओके, तो राउटर इवेंट्स डॉट, तो फिल्टर आउट करने की कोशिश करेंगे। तो ये है पाइप। अब ये पाइप फंक्शन RxJS का है। अगर आपको पाइप फंक्शन के बारे में नहीं पता है तो प्लीज़ आप जाकर के मेरा पाइप फंक्शन का वीडियो भी देख लीजिए, इसी सीरीज़ में है। ओके,
अब पाइप क्या करता है कि ये बहुत सारे फंक्शन को एक बार में एग्जीक्यूट करने के लिए, एक के बाद एक एग्जीक्यूट करने के लिए हमें फैसिलिटी देता है। तो अब जैसा कि मुझे 17 इवेंट्स हैं, 17 में से नेविगेशन एंड को ही निकालना है, तो इसका मतलब फ़िल्टर करना है, राइट। 17 में से जैसे चाय की पत्ती फ़िल्टर करते हैं, दूध चाय 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 जब बनता है चाय पत्ती को, तो उसी तरह से हम 17 इवेंट्स में से हम उस नेविगेशन एंड को निकालेंगे। तो लिखेंगे फ़िल्टर, यहाँ फ़िल्टर फंक्शन, ये भी हमारा जो है RxJS का ही है, तो इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं RxJS से। आ गया हमारे यहाँ पे। अब ये क्या करेगा, हर एक इवेंट के ऊपर जाएगा, ओके, हर एक इवेंट पे जाएगा और उसको चेक करेंगे। तो उसको हम यहाँ पे चेक करेंगे, तो आइट्रेट करेगा हर इवेंट पे। तो हम लिखते हैं इवेंट, अपनी मर्जी से हमने ये वेरिएबल दे दिया। ये एक एरो फंक्शन होगा। जब ये एरो फंक्शन होगा तो इसमें हम देखेंगे कि पहला जो भी इवेंट आया क्या वो इंस्टेंस है नेविगेशन एंड का। इवेंट इंस्टेंस ऑफ नेविगेशन एंड, अरे यार, इंस्टेंस ऑफ स्पेस नेविगेशन एंड। तो ये नेविगेशन एंड अगर वो इंस्टेंस रहा तो सब्सक्राइब करो, इंस्टेंस रहा नेविगेशन एंड का तो उसको सब्सक्राइब करो। तो यहाँ देखेंगे सब्सक्राइब, ये ऑब्जर्वेबल होगा उस जगह पे। जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे, अब जो हमको डेटा यहाँ मिलेगा हमें, वो हम निकालेंगे राउटर के मदद से, क्योंकि उसने राउटर के नेविगेशन एंड से रिलेटेड जितने भी डेटा है वो हमें अवेलेबल करा दिया है, ओके। तो हम ये सब्सक्राइब करके अंदर में एक फंक्शन एरो फंक्शन लेंगे और इस एरो फंक्शन में लिखते हैं राउटर डॉट स्नैपशॉट। राउटर डॉट स्नैपशॉट होगा कि राउटर डॉट स्नैपशॉट, राउटर स्टेट, सॉरी, इसको राउटर स्टेट से लेंगे। राउटर स्टेट प्रॉपर्टी देखें, राउटर डॉट राउटर स्टेट्स। अब इससे पहले कि राउटर स्टेट में जाएं तो देखिए हम इसको कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग, यह पता नहीं चलेगा राउटर स्टेट यहाँ से ले ली, यहाँ से पता क्या चलेगा कि कहाँ से उठा रहे हैं, ओके। हम राउटर को कहते हैं कंसोल डॉट लॉग। जब राउटर को कंसोल डॉट लॉग करेंगे तो एक्सपेक्टेड क्या एरर दे दिया इसने, लॉगिन में लाइन नंबर 30 पे, लाइन नंबर 30 पे एक्सपेक्टेड, ओके। यहाँ से एक प्रॉब्लम है, ये सब्सक्राइब का बंद नहीं हुआ था, ओके ओके। रिलोड हो जाए यहाँ पे। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लॉगिन वाले पेज पे जाना है हमें। अच्छा, लोड हो जा रही, इतना लेट क्यों कर रहे हो, बहुत ज़्यादा लेट कर रहा है ये, ओके। तो ये हमारा 3 सेकंड के बाद लोड किया था। हम जाते हैं लॉगिन वाले पेज पे, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए इसने क्या किया, ये हमारा राउटर को ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पूरा दे दिया। अब इस जगह पर क्या सीन है, आप देखेंगे स्टेट मैनेजर है, हिस्ट्री स्टेट मैनेजर, लोकेशन, URL सैनिटाइजर सब है इस जगह पर। सैनिटाइजर कर रहा हूँ, URL सीरियलाइजर नॉट सैनिटाइजर, क्या बकबक कर रहे हो यार, आराम से पढ़ा करो, ओके। तो ये चीज़ जो है, हम स्टेट मैनेजर में जाते हैं और यहाँ देखते हैं हमारे पास क्या है, राउटर स्टेट है, इसी को एक्सेस कर रहे हैं हम लोग वहाँ से, ठीक है। राउटर स्टेट में जाते हैं, राउटर स्टेट स्नैपशॉट में से निकाला उसने। अब यहाँ पे जाकर देखिए स्नैपशॉट भी है, रूट भी है, ये एक ऑब्जर्वेबल है, इसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो हम अभी इसमें से नहीं जा करके स्नैपशॉट में जाएंगे, स्नैपशॉट के अंदर में रूट में जाएंगे। रूट के अंदर में हम जब जाते हैं उसकी वैल्यूज़ होते हैं जो कि एक्टिवेटेड राउटर स्नैपशॉट है, वहाँ पर हम देखते हैं कि हमें फर्स्ट चाइल्ड के अंदर में ये हमारा डेटा सारा कुछ मिल जाता है, यहाँ से मिलता है। तो इसको एक्सेस कैसे करेंगे, तो अब आप एक एक स्किप करके जाएंगे क्योंकि इसका एक अपना बना हुआ है वे ऑफ एक्सेसिबिलिटी का। तो राउटर स्टेट डॉट स्नैपशॉट डॉट रूट डॉट फर्स्ट चाइल्ड, ये है हमारा, ओके। जब इसको सेव करेंगे तो फर्स्ट चाइल्ड के अंदर का जो डेटा होगा वो हमें दे देगा यहाँ कंसोल डॉट लॉग में। इस जगह पर देखिए एक्टिवेटेड राउटर स्नैपशॉट से आ गया। अब इसके डेटा को आप निकाल लीजिए अपनी मर्जी से। अब इसको जब निकालने की कोशिश करेंगे तो इसको हम लिखते हैं, पहले एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, कॉन्स्ट, इसमें लिखते हैं राउटर मेटा डेटा, ये डाल दिया, एक वेरिएबल में डाल दिए। अब ये अभी एक एरर देगा, बताता हूँ क्या एरर देगा। ये एरर देगा कि आपने कॉन्स्ट तो लगा दिया, आपको ये कर्ली ब्रेसेस तब देने पड़ेंगे, बिल्कुल आपको कर्ली ब्रेसेस देने पड़ेंगे। आप यहाँ दीजिए, इसको उठा करके हम यहाँ कम ऑन, या इसके ऊपर आ जाओ, हाँ ठीक है, इसको यहाँ ला के रख दिया। अब इसी चीज़ को यूज़ कर लिए सेट मेटा पेज मेटा टैग्स। अब इससे पहले कि ये सेट पेज मेटा टैग्स को कॉल करेंगे, हम चेक करेंगे राउटर मेटा डेटा जो आया है वो नल नहीं होना चाहिए। इफ़
उसमें डेटा अवेलेबल होना चाहिए। तो राउटर मेटा डेटा को कॉपी करते हैं, इसके अंदर में डालें, जैसे डॉट डेटा डालेंगे एरर देगा, कहेगा कि ये नल भी हो सकता है कभी कभी, तो इसको क्वेश्चन मार्क करेंगे। जैसे क्वेश्चन मार्क करेंगे, अब यहाँ पर सेट दिस डॉट सेट मेटा टैग्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जब ये इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप यहाँ से इसको डेटा इसके अंदर में एज अ पैरामीटर भेज सकते हैं। लेकिन अब ये क्वेश्चन मार्क की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ये क्योंकि एक बार हमने चेक यहाँ कर लिया है, दोबारा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ये एरर दे रहा है इसलिए क्योंकि हमने यहाँ से पैरामीटर पास किया बट आर्गुमेंट यहाँ नहीं डाला है। तो हम यहाँ पे एक आर्गुमेंट डाल देते हैं, तो मेटा टैग्स डाल देते हैं। ये अभी एनी टाइप हम डेटा डालते हैं कि कोई भी डेटा इसके अंदर में आ जाए, ठीक है। और हम या तो फिर इसको हम टाइप कास्ट भी कर सकते हैं। इसको टाइप कास्ट क्या कर सकते हैं, इसमें पहले नेम होगा और हमारा, हालांकि देखा जाए तो ये ऑब्जेक्ट है, राइट। इसमें अगर देखा जाए तो ये ऑब्जेक्ट था इस जगह पर, कंसोल डॉट लगा दे, सब ये एनी टाइप रखते हैं इस जगह पे, ठीक है। एनी टाइप डेटा ऑब्जेक्ट था। अब ये भी एरर दे रहा है, इसे हटाइए। अब ये मेटा टैग्स में क्या है, डिस्क्रिप्शन और उसका वैल्यू, कीवर्ड्स और उसका वैल्यू। तो डिस्क्रिप्शन पहले से दिया हुआ था तो उसका वैल्यू आप डाल दीजिए यहाँ पर, कंट्रोल वी डॉट डिस्क्रिप्शन, ये डाल दिया आपने, ठीक है। अब देखिए एक और चीज़ है, आप ये बार बार ऐड टैग्स कर सकते हैं, ऐड टैग्स डिस्क्रिप्शन के लिए, ऐड टैग्स आप कीवर्ड के लिए। तो क्यों ना हम बेनिफिट ले लें ऐड टैग्स को लेकर के। अब जैसे ऐड टैग हमने दोबारा यहाँ किया था ना, तो इसमें आप डिस्क्रिप्शन के जगह पे कीवर्ड्स डाल सकते हैं, कीवर्ड्स, और इसके अंदर डाल सकते हैं यहाँ पे मेटा टैग डॉट कीवर्ड्स। डिस्क्रिप्शन के जगह पर आप डाल सकते हैं डॉट कीवर्ड्स, ठीक है। आपका काम करेगा, बिल्कुल काम करेगा। इसको हम इन सब को हम अभी कमेंट कर लेते हैं 1 सेकंड के लिए, और इसको जब सेव करेंगे, चलते हैं हम लॉगिन वाले पेज पे। ओके, ये पुराना वाला कोड है। ओके, अब देखिए दिस इज लॉगिन पेज आया। अब अगर मैं सोर्स कोड, यहाँ पे लॉगिन का सोर्स कोड देखना है हमको, ऑल एम्प्लॉयज का नहीं, कंट्रोल यू कर देते हैं। अब कंट्रोल एफ करता हूँ, यहाँ पे मेटा डालता हूँ, ये देखिए मेटा टैग में आ गया, वेलकम टू लॉगिन पेज, और कीवर्ड्स में UID HTML एंगुलर, ये आ गया। तो अब ये आपने क्या किया, एक डिस्क्रिप्शन के लिए बनाया, एक आपने कीवर्ड्स के लिए बनाया। लेकिन अगर आपके पास 50 मेटा टैग हो तो तब क्या करेंगे, रॉन्ग वे है ये। आप बार बार कोड रिपीट कर रहे हो। प्लीज़, जावास्क्रिप्ट नहीं सिखाता हमें कि आप कोड रिपीट करो, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, हम ऐड टैग्स की मदद लेंगे, ओके। तो और हम ये अपने यूज़र एंड से रिपीट नहीं होना चाहिए। आप कोई फंक्शन अगर उसको रिपीट कर रहा है दैट इज़ ओके, बट यूज़र एंड से रिपीट नहीं होना चाहिए। तो हम ऐड टैग्स की मदद लेंगे। तो ऐड टैग्स में जाएंगे और इसको हम एक सिंपल जो इसका मेथड बना हुआ है इसको हम अनकमेंट करते हैं, और यही चीज़ उठा करके हम डिस्क्रिप्शन की जगह पर डाल देते हैं। सॉरी, कंटेंट के साथ मैंने उठा लिया था। ओके, इसको मैंने यहाँ डाल दिया और इसको हमने यहाँ डाल दिया इस जगह पर। तो ये हो गया हमारा डायनेमिक। थोड़ा सा अभी पूरा डायनेमिक नहीं हुआ है, देखिए रिलोड हो गया पेज, रिलोड हो गया। अब इसको भी रिलोड करते हैं तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम पेज पे ऐप राउट में जा करके हम चेक कर भी दें, वेलकम टू लॉगिन पेज अपडेटेड, ये डाल देता हूँ मैं, तो यहाँ पर आपको अपडेटेड यहाँ दिखेगा। इस जगह पे अगर मैं रिलोड करूँगा पेज को तो ये हमारा अपडेटेड हो जाएगा। देखिए अपडेटेड आ गया इस जगह पर। ओके, तो इसका मतलब ऐड टैग्स भी हमारा काम कर रहा है, राइट। लेकिन ज़रा एक और चीज़ सोचिएगा, 1 सेकंड के लिए ज़रा सोचिएगा कि यहाँ तो आपने दे दिया, अब अगर हम ऐप राउट में कोई और मेटा टैग का की ऐड कर दिया तो वो कैसे होगा, फिर तो प्रॉब्लम वाली बात हो गई ना। अब कितनी बार आप करेंगे इसको, तो ये अभी भी डायनेमिक नहीं था। तो क्यों नहीं इसको और डायनेमिक किया जाए। तो इसको और डायनेमिक करने के लिए हम क्या करेंगे कि जैसा कि ऐड टैग्स इस मेटा टैग्स के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, तो इसको ऑब्जेक्ट को हम एट्रेट कर लेते हैं। कैसे, तो ऑब्जेक्ट डॉट कीज़, उसके जितने भी कीज़ आते हैं उसको एट्रेट करवाने की कोशिश करते हैं। तो ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ क्या करता है, तो ऑब्जेक्ट के जितने भी कीज़ होते हैं उसका एरे बना देता है वो। तो इसमें हम डालते हैं कौन सा, जो ऑब्जेक्ट है मेटा टैग्स। अब ये डाला तो ये अब क्या करेंगे, फॉर ईच लूप ले लिया हमने, और यहाँ पर फॉर ईच क्या करेगा, हमको एक की बाय की हमें डेटा देना शुरू कर देगा, एक की बाय की। तो बस अब यहाँ पे ऐड टैग्स को इस यूज़ नहीं करेंगे,
अब प्रोग्रामेटिकली हम एक लूप चलाएंगे जिसमें कि ऐड टैग को यूज़ करेंगे। यहाँ पर एक मिनट कंट्रोल सी कर लेता हूँ, ऐड टैग। तो प्रोग्रामेटिकली हम जब रिपीट करेंगे इसको यहाँ पर, तो ऐड टैग में हम क्या लिखेंगे, यही की ला के रख देंगे यहाँ पर, डिस्क्रिप्शन की जगह पर की रख देंगे यहाँ पर। और मेटा टैग यहाँ जो है, अब ये की है तो की को कैसे एक्सेस करते हैं ऑब्जेक्ट में, डॉट की भी कर सकते हैं आप, ओके, डॉट की भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप यहाँ पर मेटा टैग के अंदर में अगर जाते हैं तो जो वो डेटा हमें देता है, अगर मैं मेटा के अंदर में जाता हूँ, अगर ये पड़ा हुआ है इस जगह पर, इस मेटा के अंदर में जाता हूँ और इस मेटा के अंदर में जा कर के हम देखते हैं कि ऐड टैग के अंदर में जा मेटा टैग डेफिनेशन, चलिए मेटा टैग डेफिनेशन में जाते हैं तो ये हमारा ये सब सारा चीज़ प्रॉपर्टी स्कीम यूआरएल सब देता है हमारे, ठीक है। तो ये एक कुछ प्रॉपर्टी भी बाइंड करने की कोशिश करता है, तो उस की को हम एक स्क्वायर ब्रैकेट में इस जगह पर इस तरीके से बोलेगा, क्योंकि सिंबल्स के थ्रू एट्रेशन कर रहे हैं स्ट्रिंग को, हमें सिंबल्स को एट्रेट कर रहे हैं। तो इसको जब रिलोड करेंगे, देखिए वेलकम टू लॉगिन पेज अपडेटेड आ गया यहाँ पर। तो आपको इसी तरीके से एक्सेस करना है उस की को, ओके। तो ये था हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट डॉट की से लूप चला करके उस ऑब्जेक्ट मेटा का पूरा डेटा ला करके इसमें रखना। अब इसको आप यहाँ से डिलीट कर दीजिए, जितना भी चीज़ है आप इसको डिलीट कर दीजिए, ओके। जो भी है आप उतना ही रखिए जितना आपको इस्तेमाल करना है। तो हो गया ना कोड छोटा इस जगह पर, अब इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, यस। तो ये था हमारा जो कि आप कंपोनेंट में मेटा टैग को यूज़ कर सकते हैं आप राउटर में डेटा डाल करके, ओके। यही नहीं, अभी और सुनिए। लेकिन एक प्रॉब्लम और है। प्रॉब्लम यहाँ है कि अभी भी आपका ये कोड रिपीट होगा। कैसे? अब जब मान लीजिए कि आपके अबाउट के पेज पे जाएंगे, किसी कॉन्टैक्ट के पेज में, तो ये भी तो राउट इवेंट बार बार रिपीट होगा, है कि नहीं? ये रिपीट होगा, फिर ये रिपीट होगा, अच्छी बात नहीं है, अभी भी रिपीट हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सर्विस बनाएंगे, क्योंकि सर्विस का मेन ही काम होता है डेटा को शेयर करना एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में। जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो हम क्या करेंगे, एक सर्विस बनाएंगे, तो ये शेयर्ड सर्विस होगा। तो सर्विस में जाते हैं, यहाँ शेयर्ड के फोल्डर के अंदर में गए, फोल्डर स्ट्रक्चर का ध्यान रखते हुए, और सर्विसेज में जाते हैं, यहाँ एक फाइल बनाते हैं, इसको लिखते हैं meta-service.ts। ये हमने बना दिया। अब ये हमारा क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करें, पहले सर्विस बनाते हैं तो उसको इंजेक्टेबल बना देते हैं, ठीक है, इंजेक्टेबल, ओके, एंगुलर कोर से यूज़ हो गया। और इसके अंदर में हम इसको प्रोवाइड करते हैं रूट पे, प्रोवाइडेड इन रूट पे। क्यों? क्योंकि ये एक बार ऐसा सर्विस बन जाए जो पूरे प्रोजेक्ट में एक बार में इस्तेमाल हो। हमें किसी कंपोनेंट बेस पे रिलाई नहीं करना है, ये पूरे प्रोजेक्ट पे यूज होगा, इसलिए हमें रूट पे देंगे उसको। अदरवाइज हम उसको रूट पे अगर नहीं देंगे तो हमको पर्टिकुलर हर कंपोनेंट में जा करके उसके प्रोवाइडेड इनमें ये सर्विस को डालना पड़ेगा, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सपोर्ट होगा, क्या होगा एक्सपोर्ट, एक क्लास एक्सपोर्ट होगा, और वो देंगे मेटा सर्विस। ये हमारा बनाया हुआ मेटा सर्विस है, ओके। इसके अंदर में इसके अंदर में फिर कंस्ट्रक्टर लेंगे, क्यों? क्योंकि हमको अब प्लेटफॉर्म ब्राउज़र का मेटा टैग को भी इस्तेमाल करना है इसमें, तभी तो हम राउटर के डेटा को यूज़ करेंगे, जैसा कि हम इसमें लॉगिन पेज में कर रहे थे, ओके। तो हम ये इन दोनों को यहाँ से कट कर लेते हैं, मेटा को भी कट कर लिया और इसको हमने यहाँ पर ला कर रख दिया। कोई दिक्कत यहाँ पे, इसको इंपोर्ट कर दिया, ऑल मिसिंग इंपोर्ट्स, यहाँ से सारा आ गया। फिर लॉगिन का यहाँ से कट कीजिए पूरा डेटा, यहाँ से कट करके इसके यहाँ पर कंस्ट्रक्टर में डाल दीजिए, मिसिंग ऑल इंपोर्ट्स कर लीजिए जितना भी है, मिसिंग ऑल इंपोर्ट्स, ठीक है। अब ये एरर दे रहा है, क्यों? क्योंकि इसको ये इंपोर्ट नहीं, RxJS से फिल्टर को कर लीजिए, और ओके, ये दे रहा है क्योंकि आप देखिए, यही मैं बोल रहा था, राउटर को एक्सप्रेस से इंपोर्ट कर लिया गया है, तो प्लीज़ ये एक्सप्रेस से नहीं होगा, @angular/router से होगा, ठीक है। तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इस जगह पर, राउटर ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर सेट पेज मेटा टैग्स था, इसको भी ला करके यहाँ से कीजिए कट, और इसको यहाँ से ला करके फिर आप इस पेज पर रख दीजिए, ठीक है, इस जगह पर। तो देखिए इस तरीके से हमारे राउटर के अंदर, सर्विस के अंदर में हमारा सब कुछ आ गया। अब यहीं पर सेट मेटा ये है, अब अपडेटेड है, गेट टैग्स, गेट टैग,
रिमूव टैग एलिमेंट, ये सब आप इसमें लिख लीजिए। अब उतना डीप में नहीं जाता हूँ मैं, क्योंकि इसके बाद तो आप खुद ही एक्सपेरिमेंट कर लोगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगी। मैंने एक ऐड टैग को लेकर के हमने बता दिया है जगह पर। अपडेट टैग जो भी करना है कर सकते हैं आप इस जगह पर। ओके, तो अब वो तो हमारा बन गया सर्विस। बस इस सर्विस को लाइए और इसमें इंजेक्ट करा दीजिए यहाँ पे। तो क्या, टाइटल के बाद आप जाइए प्राइवेट, इसमें आप डालिए यहाँ पर वही मेटा सर्विस, और इसके अंदर मेटा सर्विस को यहाँ पे कॉल कर लीजिए। ओके, तो ये इंपोर्ट हो गया हमारा मेटा सर्विस। अब इसकी ज़रूरत नहीं है फ़िल्टर की, क्योंकि ये सब चीज़ तो हमारा हट चुका है। ओके, ये मेटा भी नहीं चाहिए। ओके, सेव कर दिया हमारा। जब सेव कर देंगे तो क्या हम चेक करते हैं, अब इसमें आगे कुछ नहीं करना है, यही सिर्फ ला के रखना था। अब इसको रिलोड करते हैं। क्या ये, हाँ देखिए, दिस इज़ लॉगिन पेज है, तो क्यों ना हम इसके अंदर में यहाँ जाके देखते हैं चेंज करके कुछ। अभी तो है वेलकम टू लॉगिन पेज अपडेटेड है। अब यहाँ में राउट पे जाते हैं और यहाँ डालते हैं वेलकम टू लॉगिन पेज वेयर वी गेट डेटा फ्रॉम सर्विस, ये डाल देते हैं। सेव कर दिया। अब इसको देखिए पेज रिलोड होगा इस जगह पर, रिलोड उधर अपडेट होने दीजिए, और जैसे अपडेट हुआ इसको रिलोड करूँगा, देखें यहाँ चेंज हो गया वेलकम टू लॉगिन पेज वेयर वी गेट डेटा फ्रॉम सर्विस। तो ये चीज़ें जो आपके पास हैं, अब देखिए कितना रिलायबल हो गया। अब इसी डेटा को कीजिए यहाँ से कॉपी, आप जाके ऑल एम्प्लॉयज़ वाले में यहाँ डेटा में डाल दीजिए इस जगह पर। वेलकम टू लॉगिन पेज की जगह पे डाल दीजिए वेलकम टू एम्प्लॉयज़ पेज, EMPLOY एम्प्लॉयज़ पेज, ये डाल दीजिए। और इसमें UID HTML ये दोनों रहने देते हैं। अभी सेव करते हैं, लेकिन आपने यहाँ डेटा तो डाल दिया एम्प्लॉयज़ के, तो एम्प्लॉयज़ के राउट पे भी जाके हम उसको सेट करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा इस सर्विस को। तो एम्प्लॉयज़ राउट पे जाते हैं, तो जब एम्प्लॉयज़ राउट पे जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा कि पहला जो है सो ये ऑल एम्प्लॉयज़ पे, तो ऑल एम्प्लॉयज़ में जाएंगे, यहाँ पर इसको कंस्ट्रक्टर के अंदर में जाएंगे और उसी सर्विस को कॉल कर लेंगे। क्या, प्राइवेट मेटा सर्विस, और यहाँ पे डाल देंगे मेटा सर्विस, कॉल कर लिए, बस और कुछ नहीं करना है, बस इसको कॉल कर लेंगे। देखिए अब हम जाते हैं लॉगिन पेज पे, रिलोड होगा, पेज रिलोड हो गया। ओके, अब जाते हैं ऐड एम्प्लॉयज़ पे, यहाँ पे तो हमने कुछ नहीं डाला था। ओके, ऑल एम्प्लॉयज़ पे जाते हैं, देखते हैं इसका हम मेटा टैग इस पेज पे ऐड हुआ है कि नहीं। इसको करते हैं बंद, इसको करते हैं कंट्रोल U। जब कंट्रोल U करते हैं, इसका डेटा देखिए रिलोड होने वाला है। वेट कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए। ओके, आ गया कंट्रोल U, इसमें हम कंट्रोल F, इसमें करते हैं मेटा 2 3, देखिए 2 3, देखिए कीवर्ड्स में UID HTML आ गया वेलकम टू एम्प्लॉयज़ पेज। तो ये कितना आसान हो गया, एक कोड को हम पूरे पेज पे, पूरे प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहे हैं। आपको जब मर्जी हो डेटा डाल सकते हैं, और इसे भी आप छोटा कर सकते हैं। देखिए ये डेटा बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं, एक TS फाइल बना लीजिए, और जिसमें अगर मैं इसको यहाँ पे जाऊँ एम्प्लॉयज़ के साथ में, जैसे सर्विसेज बनाए थे ना शेयर्ड में जाने के बाद हम शेयर ना करके इसमें एक फ़ोल्डर बनाते हैं कॉन्स्ट का, न्यू फोल्डर बनाते हैं कॉन्स्ट। ये कॉन्स्ट का फोल्डर बनाया, और इस कॉन्स्टेंट के अंदर में हम डालते हैं न्यू फाइल, इसमें करते हैं मेटा.ts, ये डाल दिए। अब मेटा.ts डाल दिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लीजिए इस जगह पर। इसमें हम डाल देते हैं, देखिए अब तो ये कॉन्स्ट से करते हैं, इसमें मेटा डाल देते हैं। अब आप इस जगह पर कोई भी जितना भी आपका चाहिए ये वाला चीज़ आप डाल सकते हैं। इसको कॉपी कीजिए, अल्लाह के डेटा के साथ है। इसके मेटा के अंदर में हम डाल देते हैं लॉगिन हम डाल देते हैं, लॉगिन के अंदर में हम इसे पेस्ट कर देते हैं और ये डेटा हटा देते हैं। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना रिलायबल बना सकते हैं। मेटा.लॉगिन है, अब इसमें डाल करके मेटा.लॉगिन कर दीजिए और छोटा हो जाएगा। देखिए एंगुलर का मेन काम है कि कितना काम आप छोटा कर सकते हैं। मेटा.लॉगिन कर दिए, उसी तरह से डेटा के अंदर में जाके मेटा.एम इसको कॉपी करके यहाँ से लॉगिन के बाद एम्प्लॉय कर दीजिए। हर पेज का नाम डाल करके आप इस जगह पे डाल सकते हैं। इसको यहाँ से कट कर लीजिए और इन दोनों को यहाँ से ऐसे यहाँ से कट कर लीजिए और इसको ला करके यहाँ पेस्ट कर दीजिए इसके ऊपर, ठीक है। और ये मेटा.एम्प्लॉयज़ हो जाएगा उस जगह पर, मेटा.एम्प्लॉयज़। ये
हो गया ना छोटा। अब इसको भी चेंज करने की जरूरत है, आप मेटा टैग यहीं पे डालते जाइए, आपके पूरे पेज पर आता जाएगा। रिलोड करिए, रिलोड है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। मैं चेंज करके दिखा देता हूँ। एम्प्लॉय डॉट पेज है हमारे पास। अब एम्प्लॉय डॉट पेज फ्रॉम TS फाइल ऐसे डाल देता हूँ मैं। ये अब रिलोड कर लेते हैं इधर। देखिए रिलोड होने दीजिए इसको, थोड़ा सा रिलोड हो जाए भाई। देखिए होना चाहिए। ओके तो प्रॉब्लम यहाँ पे है कि देखिए मेटा को हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इस मेटा टैग में TS फाइल को कॉन्स्ट को एक्सपोर्ट नहीं किया है, तो पूरे प्रोजेक्ट में पता कहाँ चलेगा। एक्सपोर्ट करना पड़ेगा इसको। यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिए। जैसे एक्सपोर्ट करेंगे आपको यहाँ मेटा टैग को कहेगा इंपोर्ट कर लो, बस इंपोर्ट कर लीजिए, टनाटन आ गया। यहाँ पर है, इसको रिलोड कर दीजिए। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, वो एक्सपोर्ट हमने नहीं किया था इसलिए एरर दे रहा था इस जगह पर। तो ये रिलोड हो जाएगा हमारे पास। यस ये पेज रिलोड हो रहा है। 3 सेकंड के बाद डेटा आया, इसको करता हूँ रिलोड। आ जाओ। तो ये हमारा रिलोड हो चुका है और आप देखेंगे यहाँ पे वेलकम एम्प्लॉय पेज या TS फ्रॉम TS फाइल आ गया। देखिए आप कोड को कितना आसान बना सकते हैं, कितना कम पेज छेड़ करके आप ज़्यादा काम कर सकते हैं, ये चीज़ है। अब ये सेपरेट हो गया ना। तो देखिए ये था हमारा जो कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना कि आप कैसे कम चीज़ लिख करके ज़्यादा काम कर सकते हैं और कैसे मेटा सर्विस को ट्रूथफुल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ एक लाइक दे दीजिए, और नए यूज़र प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो इसी तरह से बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, और इसी तरह से इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बन जाएगा।